हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। जैसा कि अब सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, नवंबर का फर्स्ट वीक चल रहा है और आगे आगे सर्दियाँ बढ़ती ही चली जाएंगी। ऐसे में हमारा जो मनी प्लांट है, जो अब तक इतना हेल्दी बना हुआ था, इतनी जो चमकदार उसकी पत्तियाँ थी, वो धीरे धीरे सर्दियाँ आएंगी, तेज़ सर्दियाँ आएंगी। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है, जिस वजह से हमारा जो मनी प्लांट है वो इफ़ेक्ट होगा। उसकी जो चमक है, ब्राइटनेस है, थोड़ी सी कम भी हो जाएगी। उसकी पत्तियां जो हैं गिर भी जाएंगी, येलो होंगी, लेकिन उन सब का इफ़ेक्ट आपके प्लांट पर ना रहे। आपको कुछ इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका मनी प्लांट पूरी सर्दी यूं ही चमकदार और हेल्दी बना रहे। नेक्स्ट सीज़न में आपका प्लांट और ज़्यादा ग्रो करे। तो चलिए वही सब आज बातें करते हैं इस वीडियो में। वैसे तो मनी प्लांट के लिए सर्दियों में बहुत ज़्यादा कुछ अलग से केयर करने की ज़रूरत नहीं रहती है, बस हमें इसकी केयर नहीं करनी होती है। जो हम गर्मियों में करते हैं हमें वो केयर नहीं करनी होती है। उसके अलावा हमें थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारा जो मनी प्लांट है वो हेल्दी बना रहे। जो तेज़ सर्दियाँ आएंगी, एकदम ठंड आएगी, फ्रोस्ट होगी, जब ओस जमेगी हमारे प्लांट्स के पत्तों पर, उससे हमारा प्लांट इफ़ेक्ट ना हो, उससे हमारा प्लांट बचा रहे। तो हम उन्हीं सब आज चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। मनी प्लांट या जो पोथोस हैं, आपके पास डिफरेंट वैरायटीज़ के हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जितनी भी मनी प्लांट की वैरायटीज़ रहती हैं, उन सब की जो केयर होती है, रिक्वायरमेंट होती हैं, वो लगभग एक जैसी ही होती हैं। सर्दी हो या गर्मी हो, हमें उन सब की एक जैसी केयर ही करनी रहती है। जब सर्दियों की स्टार्टिंग होती है तब हमारे जो मनी प्लांट हैं उसके पत्ते कुछ इस तरह से पीले हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, या फिर वो धीरे धीरे सूख करके झड़ भी सकते हैं। तो हमें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है। जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं इस टाइम पर, तो फिर हमारे जो पत्ते रहते हैं मनी प्लांट्स के, वो येलो हो जाते हैं। जो पुरानी लीव्स होती हैं वो झड़ जाती हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका प्लांट में कोई दिक्कत आ रही है या आपको कुछ इसमें अलग से केयर की, फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। जैसे ही तेज़ सर्दी आएंगी और उसके बाद सर्दियाँ कम हो जाएंगी, हमारा जो प्लांट है ऑटोमेटिक दोबारा रीग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि फरवरी के लास्ट में या मार्च में जब बसंत ऋतु आती है, उसके बाद हमारा प्लांट देखिए कितना हैप्पी हो जाता है मनी प्लांट, दोबारा से उसकी वही ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। जो सर्दियों का टाइम रहता है वो हमारे मनी प्लांट के लिए थोड़ा सा डोरमेंट पीरियड रहता है। इस टाइम पर हमारा जो मनी प्लांट है कुछ ज़्यादा नई ग्रोथ नहीं करता, या फिर यूँ कहें कि नई ग्रोथ करता है लेकिन बहुत ही कम ग्रोथ करता है। बहुत ज़्यादा इसकी तेज़ ग्रोथ नहीं होती है, थोड़ी ग्रोथ रहती है। तो थोड़ी ग्रोथ रहती है तो इसलिए इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी थोड़ी बहुत ही होती हैं। हमें बहुत ज़्यादा इसको खाद पानी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो अगर हम कुछ टिप्स को फॉलो करते हैं तो हमारा मनी प्लांट जो है सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा हेल्दी और हैप्पी रहेगा, और नेक्स्ट सीज़न में आपका प्लांट बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ भी करेगा। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कि सर्दियों का टाइम हमारे जैसे कि प्लांट के लिए डोरमेंट टाइम रहता है। तो इस टाइम पे हमारे प्लांट सो जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ नहीं रहती है। ग्रोथ नहीं रहती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा फीडिंग की ज़रूरत नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसलिए हमें हमारे मनी प्लांट को बिल्कुल भी सॉलिड जो न्यूट्रिशन है, सॉलिड जो खाद है, हमें बिल्कुल भी नहीं डालनी है, उससे हमें अवॉइड ही करना है। इसके बाद हम जब सॉलिड खाद डालेंगे तो वो मार्च के स्टार्टिंग में हम इसमें शुरू कर सकते हैं। उससे पहले दिसंबर में, जनवरी में और नवंबर के लास्ट में हमें बिल्कुल भी इसमें कोई भी सॉलिड फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। आप चाहें तो इसके पत्तों को साफ़ करने के लिए NPK, सीवीड एक्सट्रैक्ट या फिर एप्सम सोल्ट, इन सब का स्प्रे आप इसके पत्तों पर कर सकते हैं। वो भी महीने में 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम पर हमारा जो मनी प्लांट है उसकी ग्रोथ नहीं रहती है, और ग्रोथ नहीं रहती है तो हमारा मनी प्लांट ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत उसे नहीं रहती है। सेकंड पॉइंट आता है चेंज द पोजीशन। हमें अच्छे से पता है कि जो हमारा मनी प्लांट रहता है उसको हम गर्मियों में एक ऐसी ब्राइट लाइट और थोड़े से शेड एरिया में रखते हैं ताकि उस पर बहुत ज़्यादा हीट भी ना आए, हल्की सी ब्राइट लाइट मिलती रहे, ताकि तेज़ गर्मी से हमारा प्लांट बचा रहे। सर्दियों में भी कुछ वैसी ही कंडीशन रहती है हमारे प्लांट की।
हमें हमारे प्लांट को एक ऐसे ब्राइट एरिया में रखना है जहाँ पर उसको हल्की रोशनी भी मिले, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा जो ठंड होती है रात को, जो फ्रोस्ट होती है दिसंबर में या जनवरी में, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। टेम्परेचर हमारा 10 डिग्री से तो बहुत कम हो जाता है। रात को यूँ कहें कि अच्छी खासी ओस होती है, जिस वजह से हमारे जो प्लांट रहते हैं उन पर कुछ हल्की हल्की बर्फ़ जैसी सी बूंदें हो जाती हैं, जो हमारे प्लांट को नुकसान करती हैं। उस फ्रोस्ट से बचाने के लिए हमारे जो प्लांट होता है उसको किसी शेड वाले एरिया में रखना है, ऐसी जगह पे जहाँ उसको हल्की रोशनी भी मिलती रहे। अगर आप अपने मनी प्लांट की जो पोजीशन है वो तेज़ ठंड शुरू होने के बाद चेंज करते हैं, वो थोड़ा सा आपके मनी प्लांट के लिए उतनी अच्छी कंडीशन नहीं रहेगी। इससे अच्छा यही है कि आप अभी हम मनी प्लांट की जो है पोजीशन थोड़ी चेंज कर दें, ताकि जो हमारा मनी प्लांट है तेज़ ठंड शुरू होने से पहले वो जो जिस नई जगह पर हम हमारे प्लांट को ट्रांसफ़र करते हैं उस जगह का यूज़ टू हो जाए, उसे वो नई जगह ना लगे बिल्कुल। क्योंकि जब हमारे प्लांट्स को हम किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो उन्हें इस बात का शौक भी लगता है, उनकी जगह चेंज होने से उनकी हेल्थ पर भी, जैसे ह्यूमन बीइंग की हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, उसके इमोशंस चेंज होते हैं, वैसे ही हमारे प्लांट्स पर भी होता है। थर्ड पॉइंट आता है कि जो हमारा मनी प्लांट है सर्दियों में इसकी ग्रोथ कम रहती है। ग्रोथ कम रहती है इस मौसम में, वैसे ही नमी बहुत ज़्यादा रहती है, ठंड धूप कम आती है। इस वजह से जो हमारा मनी प्लांट है जब भी हम उसमें पानी डालते हैं उसका पानी कम एवेपोरेट होता है, उसका पानी काफ़ी दिनों बाद सूखता है, 2, 3, 4, 5 दिन बाद सूखता है। तो हमें बहुत ज़्यादा जल्दी पानी नहीं डालना है। आप हमेशा अपने मनी प्लांट की मिट्टी को चेक करते हुए पानी डालिए कि हमारे जो प्लांट है उसको कितने पानी की ज़रूरत है। लेकिन कई बार हमें लगता है कि हमारे प्लांट की जो मिट्टी है वो अच्छी तरह से गीली है, उसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे पत्तों के ऊपर कुछ डस्ट या फिर मिट्टी जमा हो गई है, तो उसके लिए हम हल्का सा उसको मिस्टिंग कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, या फिर किसी अच्छे जैसे बड़े पत्ते वाले मनी प्लांट को अच्छे से हम किसी वाइप से साफ़ भी कर सकते हैं, ताकि ये जो हमारा प्लांट है उसके पत्ते अच्छे रहें, उन पर मिट्टी जमा ना हो। इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो सर्दियों में भी जो हमारा मनी प्लांट है बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहेगा और नेक्स्ट सीज़न आने पर उसकी और भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी। अगर मेरे मनी प्लांट की वीडियोस आपके लिए यूज़फुल रहती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।